बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। तहसीलदार पेपर के हवाले से कुछ क्वेरीज जमा हुई हैं। मैं उन क्वेरीज को वन बाय वन जो है वो रिस्पॉन्ड करूंगा। कुछ लोगों के मसाइल हैं तैयारी के हवाले से, कुछ लोगों का सिलेबस जो है वो कवर नहीं हो रहा, कुछ लोगों के पास जो है सीएसएस और पीएमएस उन्होंने अप्लाई किया हुआ है सीएसएस के ऊपर, तो वहां पे एसए में कोई मिक्सअप हो रहा है उनका, उनके कुछ इश्यूज हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं वन बाय वन जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और साथ-साथ अगर आपका भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आने वाली जो क्वेरीज़ की वीडियो होगी मैं इंशाल्लाह उसके अंदर उसको डिस्कस कर लूँगा। तो आगाज़ करते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारे चैनल का लिंक तमाम उन एस्पायरेंट्स तक पहुँचाने में हमारी मदद करें जो पेड सेशंस नहीं ले सकते या नहीं ले सके। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि लॉ पेपर्स को कैसे तैयार करना है। तो बेटा जी, लॉ पेपर जो हैं ये उस तरह से आम फहम वाले पेपर नहीं है कि आप जो है वो एक किसी बुक के 2-3 चैप्टर पढ़ लें, बाकियों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो लॉ की तो हर हर लाइन, हर हर वर्ड, एक एक डॉट जो है, एक एक कॉमा जो है वो भी एक मानी रखता है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो लॉ के पेपर को आपने बेयर एक्ट पढ़ना है, ओरिजिनल एक्ट पढ़ना है, ठीक है। और ओरिजिनल एक्ट में आपने जो लेटेस्ट वर्जन है वो पढ़ना है। पाकिस्तान कोर्ट के ऊपर चले जाएं या पंजाब रेवेन्यू की जो वेबसाइट है वहां से भी आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ड्राइव मौजूद है, वहां पे लेटेस्ट वर्जन हमने ड्राइव के अंदर रखे हुए हैं, इनको उठा लें। एमसीक्यूज कैसे बनाने? एमसीक्यूज बेटा जी अब आपको इस जो है नहज पे आके हम कैसे बताएं। आप देखिए ना, अगर आप लैंड रेवेन्यू एक्ट को कर रहे हैं, उसके अंदर सेल का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए कि सेल के कितने दिन का नोटिस लगता है किसी चीज की जब हम सेल करते हैं, जब हम ऑक्शन करते हैं 30 डेज का नोटिस लगता है। तो एमसीक्यू बन गया। दूसरा आप बना लें कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस, तहसील और यूनियन काउंसिल, और वो कहाँ पे लगाया जाता है। तो जाहिर है जहाँ पे प्रॉपर्टी जो हमने सेल करनी है वहां पे भी लगाया जाएगा। इसके साथ साथ आप कहें कि जो पेरिशेबल आर्टिकल्स हैं उनको सेल करने के लिए कितना टाइम होता है, वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आप कहें कि एट द टाइम ऑफ ऑक्शन या बिड जो है कितने परसेंट अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करनी होती है, तो वो 25% होती है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो है कितने डेज चाहिए होते हैं बाद में पैसे जमा करवाने को, 30 डेज होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हर हर लाइन से खुद बन रहे हैं। आप किसी की तरफ ना देखिए कि कोई आपको क्वेश्चन बना के देगा। बेटा जी खुद बनाएं, खुद बनाएंगे, स्टेटमेंट्स बना लें, चार चार ऑप्शंस ना बनाएं, स्टेटमेंट्स बना लें और उसको आप ज़हन नशीन कर लें। तो यही क्वेश्चन आने, और क्वेश्चन कहां से आ सकता है। उसके बाद ये शॉर्टेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, अच्छा यानी शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें आपकी शायद आंख देर से खुली है। ये सिलेबस 4 पेपर्स का बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस था। हम 2 महीने से जो है वो खप रहे हैं कि भाईजान आप तैयारी स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें। हर ग्रुप में हर रोज मैसेज करवाता हूं मैं कि इनको जगाएं। भाईजान टाइम तो आपने खुद वेस्ट किया, लेकिन फिर भी अभी अगर एक 1.5 महीने की शुनीद है हमें, तो आप आज से ही स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो करें। अगर आप हमारे लेक्चर्स को एक्सेस करके वन बाय वन लेकर, यानी एक लेक्चर सुना और उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर लिया, दूसरा लेक्चर सुना उसके अकॉर्डिंग, तो ये तकरीबन 250 के करीब लेक्चर्स होंगे। और इसमें आप अगला क्वेश्चन ये है कि एट अ टाइम सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करें या एक एक करके करें। तो अब एक एक का तो टाइम नहीं है, कम से कम 2 सब्जेक्ट जो है एट अ टाइम आप स्टार्ट कर लें। कोशिश करें एक सब्जेक्टिव का स्टार्ट करें, एक ऑब्जेक्टिव का करें, तो क्योंकि सब्जेक्टिव की जो प्रैक्टिस है वो दूसरे सब्जेक्टिव के साथ थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। अब जीके के सब्जेक्ट्स जो हैं वो एमसीक्यू जो लॉ के हैं उनके साथ मिलते तो नहीं है, लेकिन चलें, आप ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। लॉ के पेपर को कर लें और एक सब्जेक्टिव कर लें। कोशिश करें उर्दू का पहले सब्जेक्टिव करें, उसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्टिव और जीके कर लें। आप इनको 20-20, 25-25 दिन दें। और किस तरह से देने हैं, मेरे ख्याल हमारे लेक्चर्स की तादाद भी इतनी ही है। अगर आपको कोर्स नहीं मिला तो सारे सब्जेक्ट्स को प्लेलिस्ट की फॉर्म में इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के कोर्स कंप्लीट करने का बर्डन। देखें, अगर आप बर्डन लेंगे तो फिर काम नहीं होगा। आप उसको जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पार्ट्स में डिवाइड करने का इससे आसान फार्मूला क्या हो सकता है कि हमने आपके सामने लेक्चर्स रख दिए हैं, एक एक लेक्चर को एक एक पार्ट कंसिडर कर लें आप, ठीक है। आप लेक्चर सुने, नहीं सुनना चाहते तो आप लेक्चर के अकॉर्डिंग स्टडी कर लें चीजों को।
तो ये पूरा कोर्स तो हमने बनाया हुआ है और बर्डन लेने की क्या जरूरत है। अब आज का काम अगर कर रहे हैं तो आज का करें ना, उसका बर्डन लें। आने वाले कल का बर्डन आप क्यों लेना चाह रहे हैं? तो अगर आप आने वाले कल का बर्डन लेंगे तो प्रॉब्लम बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऐसे मिक्सअप हो रहा है CSS PMS के लेंथ के साथ, हम उसको कंपेयर कर दें। तो मैंने जो है ना इंग्लिश ऐसे में भी और उर्दू ऐसे में भी जब मैं शॉर्ट ऐसे की बात कर रहा था, तो भाईजान मैंने बहुत तसल्ली से बताया था कि इसको आपने उसके साथ नेगेटिवली कंपेयर नहीं करना। अगर आप रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ग्रामर, स्ट्रक्चर, हर चीज की जो क्वालिटी है वो वही होनी चाहिए जो CSS और PMS के ऐसे की होती है। बात सिर्फ लेंथ की है। जब आप लेंथ कम करते हैं तो ज्यादा क्वालिटी की चीजें आपको देना पड़ती हैं। थोड़ी क्वालिटी की चीजें या फिर नॉन एसेंशियल्स जो होते हैं उनको आप जो है डालते हैं। अगर ज्यादा लेंथ हो, अगर थोड़ी लेंथ हो तो उनको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे जो निचोड़ है वो ज्यादा आपको रखना पड़ेगा चीजों का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। CSS PMS के ऐसे को आप इसके साथ मिक्स अप का मतलब तो ये है ना कि अगर कोई डिफरेंट चीज आप इसमें डाल रहे हैं, नहीं, सिर्फ लेंथ की बात है। और लेंथ जब आपके पास टाइम थोड़ा होना तो भैया आप 3000 वर्ड लिख ही नहीं सकते। आपके पास तो 30 नंबर हैं, 30-40 नंबर के ऐसे में आपने 1 घंटे से ज्यादा अगर ब्लाइंडली टाइम लगाया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना। तो आप लेंथ को जो है ना वो डिसाइड करें। अब शॉर्ट ऐसे की चलो मैं लेंथ बता देता हूँ। आपने अगर 3-3 आर्गुमेंट्स भी 2 डायमेंशनल में लिखने हैं तो 6 पैराग्राफ लिख लें। तो 6 पैराग्राफ कितने होते हैं? 120 के तो एटलीस्ट पैराग्राफ लिखें ना, अगर आप 8-10 सेंटेंसेस भी बनाना चाहते हैं। तो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, मेरे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। इंग्लिश ऐसे के ऊपर भी मौजूद हैं, उर्दू ऐसे के ऊपर भी मौजूद हैं, उनको आप देखिए। आगे है GK सब्जेक्ट्स। तो GK सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बताया गया। तो GK सब्जेक्ट्स दरअसल 9 हैं। GK हाउ टू प्रिपेयर GK मेरी एक वीडियो है। ये GK के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो पहली वीडियो वही है। उससे ज्यादा अच्छा मैं इस वक्त बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये जो इस्लामियात, पाक स्टडी, जोग्राफिया, उसके बाद कंप्यूटर का है, इसके साथ जनरल साइंस, जनरल मैथ है, ठीक है। तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आपने करना होता है GK के अंदर। अब इंग्लिश उर्दू चूंकि सब्जेक्ट में आ चुका है, यहाँ पे इंग्लिश उर्दू मौजूद तो है इस GK के अंदर, लेकिन उसकी रेशो थोड़ी सी कम हो जाएगी, अंदाजा है। उतने उसके इक्वल भी आ सकती है, याद रखें। तो दूसरे के अगर हम 9 सब्जेक्ट्स के 70 बनाएं, इंग्लिश उर्दू को भी ऐड कर लें, तो देख लें 6 से 7 नंबर बनते हैं ना एक सब्जेक्ट के। तो इंग्लिश उर्दू आपने चूंकि वहां पे भी कर ले तो क्या आना होता है, ईडियम आते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम आते हैं, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। तो यही चीजें MCQs आती है ना इंग्लिश की। तो ये चीजें आपने वैसे भी पढ़ लेनी है जब आपने जो है कंपोजिशन करनी है इंग्लिश सब्जेक्टिव इंग्लिश पेपर की। तो इसको आप इंग्लिश और उर्दू को बेशक स्किप कर दें, ठीक है। और उर्दू के अंदर भी आपने ईडियम्स भी पढ़ने हैं, सेंटेंस करेक्शन भी पढ़नी है, फिर उसके बाद उसमें तलखीस पढ़नी है, फिर उर्दू ऐसे पढ़ना है। तो उसमें भी आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। उर्दू इंग्लिश को स्किप कर दें। IT को 30% के लिए आप तसल्ली से कर लें। बाकी वाली जो चीजें बचती हैं वो कौन सी हैं? इस्लामियात है, पाक स्टडी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर या GK जो होता है ना वो आप नेशनल लेवल की जितनी न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं पाकिस्तान की उनको देख लें। इंटरनेशनली अगर कोई रिसेंटली कोई जो है वो इवेंट बड़ा हुआ है, वर्ल्ड कप्स वगैरह, उनको जरा आप नजर मार लें। तो यहाँ से GK आना और कोई GK नहीं होता, यहाँ से ही करंट अफेयर आता है। वर्ल्ड नॉलेज में यह है कि कोई करेंसी आ सकती है, कोई जो है वो कैपिटल आ सकता है। तो ये तो एक वाइड रेंज है, इसको आप स्किप कर दें, ठीक है। इस्लामियात, पाक स्टडी को मैं थोड़ा फोकस्ड करता हूँ कि आप 1857 से लेके 2023 तक जो है ना इसको आपने करना होता है। तो कैसे करना है? पाकिस्तान बनने से पहले मूवमेंट्स को आपने फोकस करना होता है। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है या पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उनको आपने देखना होता है कब कब क्या क्या हुआ। तो यही आपका पाक स्टडी होता है, ठीक है। इस्लामियात जो है या इस्लामिक हिस्ट्री जो है, इस्लामियात के अंदर मैं इसको ना 2 में डिवाइड करता हूँ, इस्लामियात और इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामियात वो है यानी इबादत, ईमानियात और इबादत जिसको हम कहते हैं, अरकान इस्लाम है और उनका जो
एप्लीकेशन है या मुआशरे के ऊपर उसके जो असरात हैं नमाज के, रोज़ा के, ज़कात के, हज के, तौहीद और रिसालत के, तो उनको आपने थोड़ा सा देखना है। फिर जब आप इस्लामिक हिस्ट्री पे आते हैं तो 571 से स्टार्ट करके हम जो है वो खिलाफत उस्मानिया तक भी लोग जाते हैं, लेकिन मैंने जो इसको डील किया है वो 847 तक, यानी दौर रिसालत, उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर, उसके बाद बनु उमैया, फिर अब बनु अब्बास। इन सारे चारों अदवार के ऊपर मेरी 2.5 घंटे की वीडियो मौजूद है। आप लोगों का मसला है कि आप देखते नहीं हैं। हमने हर चीज़ पहले रिकॉर्ड करके दी हुई है। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने आपका लेक्चर देखा है, तो वो ऐसे के ऊपर है, बड़ा अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बता दें ऐसे के बारे में। तो भाईजान मैंने लेक्चर में क्या बताया। फिर एक और बड़ा होता है कि मैंने आपके 3-4 लेक्चर सुने हैं, थोड़ा सा मटेरियल दे दें। और भाई जो मटेरियल था मैं एसेज में दे चुका हूँ। मेरे पास जो कुछ है मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो यही चीज़ तो मैंने चेंज की है कि बजाय इसके कि फ़ोन कॉल्स के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर लंबे लंबे मैसेजेस लिखूँ या चैट करके बताऊँ, तो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवाना स्टार्ट कर दिया। तो आपके लिए ही हैं वो सारे लेक्चर्स, आपके लिए ही हैं, आप उनको सुना करें, ठीक है। तो कोई और अगर किसी की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो रीज़नेबल चीज़ें होंगी, जो रीज़नेबल कमेंट्स होंगे या आपकी क्वेरीज होंगी, इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट जो क्वेरीज की वीडियो होगी उसके अंदर ऐड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें और हमारी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने